डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल। नेस का प्रश्न बैंक कक्षा थर्ड विषय पर्यावरण अध्ययन का आज मैं लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को कक्षा थर्ड के उन बच्चों तक पहुँचा दें जिन्होंने नेस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, जो 19 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र मेंढक का आवास कहाँ है? मेंढक कहाँ पर रहता? आवास का मतलब होता है रहने का स्थान। पानी में, जमीन पर, पानी व जमीन, पेड़ पर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पानी व जमीन। ये दोनों जगह रहने वाला जीव है, पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। नीचे दिया गया चित्र किसका आवास है? इस चित्र को देखकर बताएं आप। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये किसका आवास है? मधुमक्खी, मछली, मकड़ी या चूहा? तो आप देखेंगे ये स्पाइडर वेब है, जिसको हम मकड़ी का घर कहेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आप देखेंगे 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से पालतू जंतु नहीं है? बकरी, खरगोश, गाय और शेर। इसमें कौन सा जानवर ऐसा है जो पालतू नहीं है, जिसे हम घर में नहीं भी रखते हैं? तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दें। इसका आंसर रहेगा शेर। शेर जो है जंगली जानवर है। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, किस जीव को रात्रि में दिखाई देता है? रात को कौन सा जीव है जो देख सकता है? कबूतर, उल्लू, मोर या तोता? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है उल्लू। उल्लू और चमगादड़ ऐसे जीव हैं जिनको रात में भी दिखाई देता है। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर से खून पीता है। खून कौन चूसता है हमारा? मधुमक्खी, मच्छर, तोता या तितली? बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। सही आंसर इसका मच्छर। मच्छर जो होते हैं वो हमारी बॉडी से खून चूसते हैं। निम्न में से अस्पताल का संकेत कौन सा है? कौन सा संकेत आपको अस्पताल का लग रहा है? क, ख, ग, घ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है घ। प्लस का जो निशान होता है ये इंडिकेट करता है हॉस्पिटल। 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, दिव्या के घर के पीछे की दिशा में प्रतिदिन सूर्यास्त होता है। घर के पीछे की दिशा में प्रतिदिन सूर्यास्त होता है। तो बताइए, दिव्या के घर का मुख्य द्वार जो है वो किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? तो द्वार आगे को होगा, तभी तो सनसेट जो होता है वो पीछे की ओर होता होगा। तो सही आंसर है इसका पूर्व दिशा। चंदन के घर पर बहुत सारी बकरियां पाली जाती है, उनसे होने वाले लाभ नहीं है। बकरियों से कौन सा लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है? मांस मिलता है जी। घर की रखवाली होती है, बेचने पर पैसा मिलता है जी। दूध भी मिलता है। तो घर की रखवाली भेड़ बकरियां नहीं कर सकती हैं। तो 58 का ख। नेक्स्ट देखेंगे आप 59 नंबर का क्वेश्चन। रामू की बहन की शादी है, उसे कपड़े सिलवाने हैं, उसके कपड़े कौन सिल देगा? कपड़े सिलाने कहाँ जाते हैं बच्चों हम? सुथार, लोहार, दर्जी या ग्वाला? इसका जो सही आंसर है, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। इसका जो सही आंसर है वो है टेलर, दर्जी। दर्जी के पास जाते हैं बच्चों हम कपड़े सिलने। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, नीचे दिया गया चित्र किस व्यवसाय से संबंधित है? यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, आपने बताना है ये किस व्यवसाय से संबंधित है। दर्जी, लोहार, कारीगर या नाई? तो आप गए भी होंगे, ये एक सैलून है जिसको हम ये व्यवसाय है नाई का व्यवसाय। अजीत को एक पेंटिंग मिली जो करीब 500 साल पुरानी थी। इस पेंटिंग में एक गांव का दृश्य बताओ, इस पेंटिंग में क्या नहीं होगा? देखो, एक पेंटिंग मिली है किसी लड़के को 500 साल पुरानी। इस पेंटिंग में एक गांव का दृश्य दिया हुआ है। बताओ इस पेंटिंग में क्या नहीं होगा? कुएं से रहट द्वारा निकलता पानी, फ्रॉक पहनकर खेलती लड़कियां, मिट्टी के तवे पर रोटी बनाती महिला, या ट्रैक्टर से खेती करता किसान? बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो होगा ट्रैक्टर से खेती करता किसान।
इसका जो सही आंसर था वो है ट्रैक्टर से खेती करता किसान। ट्रैक्टर की खोज ही उस समय नहीं हुई थी, क्योंकि किसान इतना उन्नत नहीं था कि वो ट्रैक्टर को खेती के लिए उपयोग में लाता। खुदाई करने पर 700 साल पुराने एक नगर के अवशेष मिले। उनमें से उस समय के बर्तन भी मिले। बताओ निम्न में से कौन सा बर्तन उसमें से नहीं। स्टील का कुकर इसका सही आंसर रहेगा। आज मकर संक्रांति है। कमली कपड़े की गेंद लाई है। सब बच्चे कौन सा खेल खेलेंगे? कपड़े की गेंद से क्या खेला जाता है? कबड्डी, मारदड़ी, क्रिकेट या हॉकी? इसका सही आंसर जो रहेगा वो है मारदड़ी। 64 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों। मशीनों के विकास से पहले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कल कारखानों में कार्य, बिजली के कार्य या कंप्यूटर कार्य? इसका जो सही आंसर है वो है पशुपालन। पहले पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। निम्न में से कौन सी आकृति बेलनाकार नहीं है? आपने बताना है कौन सी आकृति आपको बेलन की तरह नहीं लग रही है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जो नहीं है 4। बाकी सभी आप देख सकते हैं ये बेलनाकार आकृतियां हैं। फराह के बड़े दादा दादा के पापा, बड़े दादा दादा के पापा अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि हर रविवार को वे हाट बाजार से सामान खरीद कर लाते थे। बताओ निम्नलिखित वस्तुओं में से उस हाट बाजार में क्या नहीं मिलता होगा? मोबाइल, चूड़ियाँ, लकड़ी का बक्सा या सूती कपड़ा? तो उस जमाने में मोबाइल नहीं मिलता होगा, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका पहला। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, खेतों में सिंचाई का सबसे पुराना तरीका कौन सा है? रहट द्वारा, पाइप लाइन द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा, फव्वारों द्वारा? तो खेतों का जो सबसे पुराना सिस्टम है वो है रहट द्वारा। 68 जो होगा, कपड़े रंगाई का कार्य कौन करता है? दर्जी, सुथार, लोहार या रंगरेज? तो कलर से संबंधित है तो रंगरेज ही इसका आंसर होगा। रेल की पटरी का चिन्ह कौन सा इसमें है? रेल की पटरी का चिन्ह आपने इसमें से ढूंढना है कि कौन सा निशान जो है वो रेल की पटरी को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो रहेगा घ, ये रेल की पटरी का निशान दर्शाता है। सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों में से कौन सा गलत है? सड़क पर दाईं ओर चलें, पैदल चलने पर फुटपाथ का उपयोग करें, चौराहा पार करते समय जेब्रा लाइन का उपयोग करें, सचेत होकर चलें। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट। सड़क पर दाईं ओर चलें, हमेशा हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, तो ये गलत रहेगा। तुम्हें मुझ पर चलना चाहिए, तुम्हें मुझ पर चलना चाहिए जब तुम चौराहा पार करते हो। मैं हूं, एक पहेली है कि तुम्हें मुझ पर चलना चाहिए जब तुम चौराहे पर हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आप देखेंगे फुटपाथ, जेब्रा लाइन, सफेद लाइन या स्पीड ब्रेकर। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? जब हम चौराहे पर होते हैं हमें क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग करनी चाहिए, जेब्रा लाइन क्रॉसिंग करनी चाहिए। दाएं देखो, बाएं देखो, उसके बाद क्रॉस करना चाहिए। बस में यात्रा करते समय क्या करना गलत होगा? खिड़की से बाहर व सिर बाहर निकालना, ड्राइवर से बातचीत नहीं करना, बस रुकने के बाद चढ़ना, सामान सीट के नीचे रखना। तो बस में यात्रा करते समय क्या करना गलत होगा? ये बच्चों अक्सर हम क्या करते हैं? खिड़की से हाथ वो बाहर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये करना सबसे गलत होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। निम्न में से संचार के साधन नहीं है? टेलीफोन, माइक्रोवेव, फैक्स और मोबाइल। माइक्रोवेव जो होता है ये खाना गर्म करने में उपयोग किया जाता है। टेलीफोन, फैक्स और मोबाइल के द्वारा हम अपने संदेशों को दूर स्थान तक पहुंचाते हैं। 74 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, प्राचीन काल में संदेशों के आदान प्रदान हेतु उपयोग में लिए जाते थे। तो प्राचीन काल में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कबूतर, जिनको आप हरकारी कहते थे, उनके द्वारा
मैसेज दिए जाते थे, क्योंकि उस समय टेलीफोन और तांबे के तार या बेतार नहीं थे। 74 नंबर का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कबूतर। आशा को बहुत प्यास लगी है, उसे दूर से 4 संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो वह किसके पास जाएगी? तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं इसका। इसका जो सही आंसर है नलके के पास जाएगी। आपके पेंसिल बॉक्स का स्केल कितने बीते वाली शत का है? आपने बताना है आपका जो पेंसिल बॉक्स का स्केल है ना, उसके अंदर एक स्केल होता है, आपने बताना है वो कितने बीते का होता है, वाली शत का होता है। तो 76 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों 1 वाली शत। वाली शत का मतलब